निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत ये चौथा मॉड्यूल, जिसका प्रश्नोत्तरी भी हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका उत्तर होगा डायरी पर नोट लिख कर देना। दूसरा क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका उत्तर है सफल साझेदारी बनाना। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? सृजनात्मक गतिविधि। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। घर पर उत्तेजक वातावरण निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मड़ोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर होना चाहिए होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावक को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? आकलन के परिणामों को साझा करना। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? बुनियादी साक्षरता कौशल। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? बच्चे का परिवेश तथा अनुभव।
समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। बच्चे की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? 3 से 8 वर्ष। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? जोर से बोलकर पढ़ना।